अच्छा भाई, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या पढ़ा था भाई? रिएक्ट की राउटिंग पढ़ ली थी, सबके समझ आई थी? आप आए थे क्लास में? आपके समझ लेट आए थे ना भाई, अभी मेरा मसला थोड़ी है। और कोई सवाल है किसी का लास्ट क्लास से रिलेटेड? नहीं है? राउटिंग आसान थी रिएक्ट के अंदर? कोई मसला, कोई परेशानी नहीं है? अच्छा, दूसरा काम हमने ये किया था कि हमने एक अदद प्रोजेक्ट बनाया था रिएक्ट विद टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर, और उसके अंदर हम एक फायरबेस का प्रोजेक्ट लगा रहे थे। ठीक है, और बेसिकली हम बना क्या रहे थे, पोलिंग ऐप बना रहे थे जिसमें यूज़र आके लॉगिन करेगा, साइन अप करेगा, और वो क्या करेगा भाई, वोटिंग वोटिंग वाले पोल्स बनाएगा, और पोल्स बनाने के बाद जो दूसरे यूज़र है वो लॉगिन करके उस पोल के ऊपर वोटिंग करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो हमने काम कितना कर लिया था? हमने आर्ट डिज़ाइन का भी यूज़ किया था इसके अंदर ना। हमने काम इतना कर लिया था कि हमने एक आधा लॉगिन का पेज बना लिया था आर्ट डिज़ाइन के साथ। ठीक है, एक साइनअप का पेज बना लिया था, और लॉगिन और साइनअप के बाद हमने क्या किया था भाई, एक आधा वोट्स का भी हमने पेज बना लिया था। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या करा था, एक हेडर बना के साइड में एक डमी सा ईमेल दिखा दिया था, और यहाँ पे एक आधा लॉगआउट का बटन हमने बना दिया था। यहाँ तक कोई सवाल है किसी का पिछली क्लास से रिलेटेड तो पूछ लो। नहीं है? हमने सिर्फ पिछली क्लास में यूआई के ऊपर ही काम किया था, ऐसा कुछ काम तो नहीं किया था। अच्छा, अब ज़रा आते हैं यहाँ पे फटाफट से, और इसके अंदर ना हमें फायरबेस लगाना है अपना। ठीक है। अच्छा, फायरबेस हमने पढ़ा हुआ है क्लास के अंदर, तो मसला तो नहीं होगा? हाँ भाई, फायरबेस पढ़ा हुआ है ना इस क्लास में हमने, तो मसला तो नहीं है ना किसी को? डॉक्यूमेंटेशन तो पढ़ना आती है ना? अच्छा, दूसरे सेक्शन के कितने बच्चे बैठे हैं यहाँ पे जिन्होंने अभी तक फायरबेस नहीं पढ़ा है? चलो, इनके लिए भी एक रिपीट कर लेते हैं। अच्छा, जिनको पता है वो ज़रा बताओ कि फायरबेस क्या है। व्हाट इज़ फायरबेस? सर फायरबेस डेटा स्टोर करने के लिए प्लेटफॉर्म है। एक डेटाबेस है फायरबेस। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, कोई भी आप अपना डेटा ऐड करते हो और वो डेटा वहाँ पे हमेशा स्टोर रहता है। अच्छा, जैसे हमने देखा था लोकल स्टोरेज। अब लोकल स्टोरेज के अंदर क्या होता है कि अगर एक बंदे ने अपनी डिवाइस के अंदर लोकल स्टोरेज से कोई एप्लीकेशन बनाई है, ठीक है, और जब वो पेज को रिलोड करता है तो वो क्या होती है, लोकल स्टोरेज से चीज़ गायब नहीं होती। लेकिन अगर दूसरे बंदे ने ही वही वेबसाइट खोली है तो उसके पास डेटा डिफरेंट से होगा उसकी लोकल स्टोरेज के हिसाब से। ऐसा है नहीं है? अच्छा, फायरबेस या डेटाबेस का फ़ायदा ये है कि जितने भी यूज़र्स हैं सबको एक ही तरह का डेटा दिखता है। ठीक है, अब भले से अगर किसी एक बंदे ने पोस्ट करी है ना, तो वो जितने बंदे उस प्लेटफॉर्म के ऊपर होंगे ना, सबको वो पोस्ट दिखेगी। जैसे फेसबुक के अंदर होता है, जैसे लिंक्डइन के अंदर होता है, जैसे व्हाट्सएप के अंदर मैसेजेस होते हैं, इंस्टाग्राम के अंदर होते हैं। तो लोड करते रहो पेज को, डिवाइस को बंद कर दो, किसी दूसरी डिवाइस के अंदर लॉगिन कर लो अपना अकाउंट, डेटा आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो सारा का सारा डेटा आपका एक डेटाबेस के अंदर जाता है, और वहाँ से उठ के आपके पास आपके यूआई के ऊपर से होता है। ठीक है। अच्छा, और जब हम फायरबेस पढ़ रहे थे तो मैंने आपको फायरबेस का एक इस तरह से कोई चीज़ समझाई थी ना, ये वाली चीज़ याद है सबको? ये तो फायरबेस के अंदर ये वाली जो चीज़ थी बाहर वाली, इसका नाम क्या था? कलेक्शन नहीं था, कलेक्शन थी अंदर वाली, डेटाबेस। डेटाबेस, ये क्या था हमारा? डेटाबेस था। डेटाबेस के अंदर क्या होती है? कलेक्शन होती है। क्या होती है भाई डेटाबेस के अंदर? कलेक्शन होती है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक फेसबुक की तरह की एप्लीकेशन बनाई, तो अपने डेटाबेस का नाम मैंने रख दिया फेसबुक। ठीक है, और अब मुझे पता है कि फेसबुक के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शंस बनेंगी। जैसे जितना भी यूज़र आ रहा है, जितने भी यूज़र लॉगिन या साइन अप कर रहा है, तो सारे यूज़र का डेटा एक यूज़र के नाम की कलेक्शन के अंदर डालूंगा मैं। ठीक है, याद है सबको? और जब मैं पोस्टें बनाऊंगा सारी, तो सारी की सारी पोस्ट में कहाँ डालूंगा? पोस्ट की कलेक्शन में डालूंगा। जब मैं कमेंट्स वाला काम करूंगा, सारे के सारे कमेंट्स कहाँ डालूंगा? कमेंट्स की कलेक्शन में डालूंगा, है ना? अगर मैं किसी और प्लेटफॉर्म की बात करूँ, मैं अगर बात करता हूँ आपसे इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम के ऊपर अगर मैं रील्स बनाऊंगा तो मैं रील्स क्या करूँगा? रील्स के नाम की कलेक्शन में डालूंगा। ऐसा है नहीं है? या अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बात करें तो उसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स ऐड होंगे तो प्रोडक्ट की मैं अलग कलेक्शन बनाऊंगा। सही है? तो फॉर एग्जाम्पल, एक यूजर्स की कलेक्शन हो गई और एक प्रोडक्ट की कलेक्शन हो गई। अच्छा, कलेक्शन के अंदर क्या होता है? कलेक्शन के अंदर क्या होता है भाई?
डेटाबेस भूल गए? कलेक्शन है, एक और कलेक्शन चलो। कलेक्शन के अंदर क्या होता है भाई, किसी को नहीं पता? डॉक्यूमेंट डेटाबेस नहीं होता। डॉक्यूमेंट होता है कलेक्शन में। क्या होता है कलेक्शन के अंदर? आप बोल रहे भूल गया। डॉक्यूमेंट डेटाबेस नहीं, सिर्फ डॉक्यूमेंट। हाँ तो यही बोला ना, दो डॉक्यूमेंट। ठीक है। अच्छा, ये मेरे यूजर्स हो गए सारे कलेक्शन के, सही है। कलेक्शन यूजर्स के नाम की कलेक्शन हो गई और उसके अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे क्या हो गए, एक एक यूज़र हो गए। यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, सही है। तो कलेक्शन सबसे पहले डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर कलेक्शन और कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, इसमें ना जी, अब ये यूजर 1 जो है, इसमें सारा यूजर का, एक यूजर का सब डेटा होगा। एक यूज़र का सब डेटा होगा, उसकी फोटो, उसका पोस्ट, सब उसका कमेंट, जो आप चाहते हो डाल सकते हो। अच्छा ठीक है। और कलेक्शन के अंदर जितने भी डेटा होगा वो सारा एक जैसा होगा, सारा एक जैसा। है ना। यूज़र के सबका मतलब फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड सबका सेम ही होगा, सही है। अच्छा, फायरबेस के अंदर ना मैंने एक चीज़ और बताई थी कि इसके अंदर ना एक एडिशनल फीचर है। क्या है वो? कलेक्शन के अंदर एक और कलेक्शन बना सकते हैं। डॉक्यूमेंट के अंदर आप एक और कलेक्शन बना सकते हो और कलेक्शन के अंदर आप एक और डॉक्यूमेंट बना सकते हो। ठीक है, यानी एक आपने कलेक्शन बनाई, उसके अंदर डॉक्यूमेंट, उसमें कलेक्शन, उसमें डॉक्यूमेंट, उसमें कलेक्शन, उसमें डॉक्यूमेंट। इसकी कोई लिमिट नहीं थी हमारे पास ना। इसकी मिसाल अब क्या दूँ, ये चीज़ सिर्फ फायरबेस में ही होती है, बाकी किसी डेटाबेस के अंदर नहीं होती। और जब भी मैंने आपको कहा था कि कलेक्शन के अंदर अपना सॉरी डॉक्यूमेंट के अंदर कलेक्शन बनाना हमें नहीं करना है ये काम ना, सही है। क्योंकि ये वाली जो चीज़ है ये सिर्फ फायरबेस के अंदर होती है, किसी और डेटाबेस के अंदर नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारे पास कलेक्शन आ गई और कलेक्शन के अंदर क्या आ गया भाई, डॉक्यूमेंट्स आ गए सारे। क्लियर है एक को यहाँ तक जी? बच्चों पीछे कितने बच्चे बैठे हैं, क्या कर रहे हो आप लोग? क्या कर रहे हो बेटा? शोर नहीं करो। अच्छा, इतनी चीज़ समझ आई सबके? इतना क्लियर है सबको? हाँ भाई, आप लोग पीछे वाले दोस्तों, आप लोग क्लियर है सब? दोस्त क्लियर है? कलेक्शन क्या होती है, डॉक्यूमेंट क्या होता है? रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी, ठीक है। अच्छा, आओ ज़रा। अब यहाँ पे आके सबसे पहले तो मुझे क्या करना था, अपना फायरबेस का, इधर देख लो भाई, क्लास में ध्यान दे दो यार, क्या हो गया? फायरबेस का अच्छा, क्या फायरबेस का हमें डेटाबेस सेटअप करना था। ठीक है, फायरबेस का एक था हमें अकाउंट सेटअप करना था। तो इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे आके बोलता हूँ भाई फायरबेस को इंटीग्रेट कराएंगे सर पहले। फायरबेस, ठीक है। फायरबेस मैंने खोला और फायरबेस खोलने के बाद ये मेरे पास फायरबेस आ गया, ठीक है। अच्छा, मैं जाऊँगा गो टू कंसोल के ऊपर और गो टू कंसोल के ऊपर जाने के बाद मुझे सारी की सारी फायरबेस की डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे नज़र आ जाएगी। डॉक्यूमेंट को खोलेंगे, उसको पढ़ना सीखेंगे, डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे और अपने पास रिएक्ट के अंदर उसको हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ नहीं बनाते मैं, हम बनाते हैं दूसरे अकाउंट के अंदर। फायरबेस, ठीक है भाई। अच्छा, गो टू कंसोल, सही है। अच्छा, गो टू कंसोल के अंदर में आ गया तो मेरे पास यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट पहले से बने हुए, वो कोशिश कर सकते हैं यहाँ से आगे हम कि एक प्रोजेक्ट और बना दें अपना, ठीक है। अच्छा, फायरबेस के अंदर एक चीज़ हमने और देखी थी कि 10 प्रोजेक्ट फ्री में देता है। 10 प्रोजेक्ट की इसके अंदर लिमिट होती है ना फायरबेस में, ये देखा था हमने, ये मैंने बताया था, है ना। तो हमारे पास अभी कितने, 4 बने हुए, एक और बना लेते हैं, ठीक है। क्रिएट अ न्यू फायरबेस प्रोजेक्ट, 10 के बाद बस ये खत्म हो जाएगा। बस फिर आप दूसरे अकाउंट में बनाओ। अच्छा सर, अगर 10 के 5 डिलीट करते हैं फिर 5 डिलीट नहीं होते, डिलीट हो जाते हैं। हो जाते हैं डिलीट, होते होंगे, चलो खैर। अच्छा, मैंने बोला क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर आओ और यहाँ पे नया प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है। तो इसका मैं नाम रखता हूँ रिएक्ट फायरबेस SMID, कंटिन्यू। अच्छा, कंटिन्यू किया मैंने दोबारा, कंटिन्यू किया दोबारा, अकाउंट सेलेक्ट किया मैंने, ठीक है। डिफ़ॉल्ट अकाउंट पकड़ा मैंने फायरबेस का और प्रोजेक्ट को अपने क्रिएट कर दिया। सर लोकेशन भी मांगना होता है,
कभी कभी मांगता होगा, बहुत से तो मांगी आज तक। पाकिस्तान यूएस यूएस की डाल दो। यूएस की अच्छा भाई, यार बच्चों आप लोग इसी क्लास के हो? रिकॉर्डिंग सर स्टॉप कर दें। नहीं चले जाएंगे। ये असल में टेक्नो किड्स के बच्चे हैं, ये गेम बनाना सीख रहे हैं, तो अपने अपना गेम बना के खुद ही खेलते रहते हैं। अपना गेम बनाएंगे। हाँ। हो गया सर कंटिन्यू। अच्छा, फायरबेस का हमारा प्रोजेक्ट बन गया, मैंने बोला कंटिन्यू। ठीक है, ये बन गया मेरा फायरबेस का प्रोजेक्ट, रिएक्ट फायरबेस एसएमआईडी के नाम का। इसको मैंने खोला और खोलने के बाद अब मेरे पास यहाँ पे पूरा एक डैशबोर्ड आ गया। ठीक है भाइयों, बातें नहीं, पूरा डैशबोर्ड आ गया। ठीक है, अभी तक मैंने क्या किया है, मैंने बस फायरबेस का एक अकाउंट अपना बना हुआ था पहले से। अच्छा, फायरबेस का अकाउंट ना बना हुआ होता है पहले से सबका, गूगल से एसोसिएट होता है वो। ठीक है, बस फायरबेस के अंदर आके मैंने एक नया प्रोजेक्ट बनाया और कुछ नहीं किया। अच्छा, प्रोजेक्ट के अंदर मुझे क्या करना है, ऐप को ऐड करना है। हम क्या बना रहे हैं, वेब बना रहे हैं। ठीक है, वेब का नाम डालते हैं रजिस्टर। सही। अच्छा, अब इसने बोला कि आपने अपनी ऐप को रजिस्टर कर दिया। रजिस्टर करने के बाद अब दो काम बोल रहे हैं। बोल रहे हैं आप या तो स्क्रिप्ट का टैग इस्तेमाल कर लो, जैसे हमने जावा स्क्रिप्ट के अंदर किया था। ठीक है, या तो आप एनपीएम से कर लो। अच्छा, एनपीएम की इसने कमांड दी हुई है मुझे, एनपीएम इंस्टॉल फायरबेस। तो फटाफट से इधर आके मैं इसको बोलता हूँ कि भाई आप क्या करो भाई। सर ये डॉलर क्यों लगाता है? कहाँ पे? जब मैंने डॉलर लगाया होता है। इसका मतलब होता है कमांड है। अच्छा। ठीक है, मैंने बोला npm इंस्टॉल फायरबेस, और फायरबेस मेरे पास वंस इंस्टॉल हो जाएगी तो ये बोल रहा है कि भाई ये सारी आपकी एपीआई कीज हैं, ये एपीआई कीज आप सारी अपनी लगा दो। ठीक है। अच्छा, कौन मुझे ये बताएगा कि एपीआई कीज क्या है, व्हाट इज दिस, मतलब इनका क्या मकसद है मेरे फायरबेस के प्रोजेक्ट के अंदर? कनेक्ट करता है हमारे फायरबेस के इस ऐप से, जो हमने ऐप बनाई है इस ऐप से क्या कनेक्ट। की आईडी के इस फायरबेस यानी कि आपके प्रोजेक्ट कलेक्शन के से प्रोजेक्ट डेटाबेस आपके से उस connect वीएस कोड के प्रोजेक्ट से मैच कनेक्ट करता है। मेरा फायरबेस यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक आपका है, सारा डेटा वहां चाहिए। अच्छा तो इसको कॉपी कर लेते हैं। और ये मेन चीज है सर, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। अब तो हो गई भाई अब क्या फायदा, आगे पीछे ना हो जाए। बहुत आगे पीछे हो गया तो ये नियम बहुत सर अभी आप कमेंट भी नहीं कर पाओगे ना इसको। नहीं, फायरबेस हमारी इंस्टॉल हो गई। या फायरबेस का जो प्रोजेक्ट है ना, हमें अपने पास लगाना है इधर आगे। ठीक है, आओ ज़रा, इसको मैंने कॉपी किया और कॉपी करके मैं आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आके ना मैं सबसे पहले इधर एक बनाता हूँ फोल्डर कॉन्फ़िग के नाम का, कॉन्फ़िग के नाम से, जिसमें सारी मैं कॉन्फ़िगरेशन करूँगा। ठीक है, ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ऑर्गेनाइज है। एपीआई की वगैरह ये सब होगा। हाँ, फायरबेस.ts। ठीक है, क्योंकि हमने अपना प्रोजेक्ट टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर बनाया है। TSX सर होता है सर अभी तक नहीं। आपकी कौन सी कमांड डाउनलोड हो रही थी? npm इंस्टॉल फायरबेस, वही हो रही थी बस। वही हो रही थी बस। वो बाकी जो नीचे जो एपीआई कीज वगैरह वो आपने कहीं लगाई है? अभी कुछ भी नहीं किया। अभी हमने सिर्फ पहला वाला स्टेप किया, ये वाला। सिर्फ ये करना है बस। ठीक है सर। अभी तक हमने बस फायरबेस का प्रोजेक्ट बनाया है और उसको फायरबेस npm से हमने इंस्टॉल किया है बस, समझे? बात आपने छोड़ भी करना है। और कुछ नहीं किया। यहाँ से कॉपी किया है ये अच्छा, एपीआई कीज मैंने कॉपी करी, और एपीआई कीज कॉपी करने के बाद मैंने फायरबेस.ts की फाइल के अंदर उसको पेस्ट कर दिया। TSX होगा। नहीं, tsx जब होगा जब मैं इसके अंदर रिएक्ट लिखूंगा। अच्छा, ये सिर्फ टाइप स्क्रिप्ट। सिर्फ टाइप स्क्रिप्ट है। सर इसको जेएस बना दीजिए अगर हम। टाइप इसके ऊपर कोड है बड़ा, जेएस कैसे प्रोजेक्ट बनाऊंगा? टाइप स्क्रिप्ट बनाना है। सर आप टाइप स्क्रिप्ट यूज करेंगे? जी अबे यार, ठीक है, मैंने अपनी एपीआई कीज यहाँ पे लगा दी, एक्सपोर्ट कर देते हैं। अच्छा, ये हो गया सारा काम। अब मुझे ये करना है कि भाई ये जो मैंने ये चीज़ अपनी बनाई है ना, ये सारा का सारा काम मुझे अपना मेन वाली फाइल के अंदर चाहिए। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि भाई इंपोर्ट मेन वाली फाइल। कॉन्फ़िग और फायरबेस। ठीक है, अब मेरी जो फायरबेस है वो मेरे मेन प्रोजेक्ट के अंदर आ गई है। यस सर। ठीक है, पहले यहाँ पर थी, यहाँ पे सिर्फ कॉन्फ़िग बनी हुई थी इसकी। ठीक है, यहाँ पे जो कॉन्फ़िग थी वो मैंने क्या करा,
यहाँ पे आके एक्सपोर्ट की, यहाँ से इंपोर्ट की है। यहाँ पे आके इंपोर्ट कर ली पूरी ऐप के अंदर। अब पूरी ऐप के अंदर मैं अपनी फायरबेस को इस्तेमाल कर सकता हूँ। सर यानी सही है। आपने फोल्डर के अंदर, फाइल के अंदर आपने वो सारी ईपीए की लिखी, वहां से आपने पहले मेन फाइल में ऐड करी, फिर वहां से आपने app.js करना डालनी। लेकिन सर मेन फाइल में करना क्यों लाजमी था? ताकि राउटिंग के लिए। इसको देखते हैं, अगर इसकी ज़रूरत पड़ती है तो सही है, वरना मेरा नहीं ख्याल कि इसकी इतनी नीड हमें पड़ेगी। हाँ सर, वरना डायरेक्ट लगा देते हैं। सही। अच्छा आओ ज़रा यहाँ पे वापसी। हमने जो पेजेस बनाए थे वो कौन कौन से बनाए थे? हमने बनाया था एक साइनअप का पेज, एक लॉगिन का पेज और एक वोटिंग का पेज बनाया था। 3 पेजेस बनाए थे, ठीक है। अच्छा तो सबसे पहले जो मेरा टास्क है वो मेरा टास्क ये है कि भाई साइनअप के अंदर से मुझे क्या करना है, ईमेल और पासवर्ड को निकालना है, ठीक है। ईमेल और पासवर्ड निकाल के मुझे अपने पास वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, उसके बाद में फंक्शन के अंदर उसको वैलिडेट करके काम करूँगा। चलो भाई, हाँ भाई कहाँ पे थे हम? पेजेस और साइनअप, ठीक है। इनपुट आ गया हमारा ये वाला, पासवर्ड का इनपुट आ गया और पासवर्ड आ गया। अच्छा इन रिएक्ट के अंदर इनपुट से वैल्यू लेना सबको आती है यहाँ पे या नहीं आती? यस सर, आपने बताया। आती है सबको। यूज स्टेट से कर लेते हैं, ठीक है। सर यूजर ऐप कर ले सर। यूज स्टेट में लंबी होगी, उधर पास करो फिर उधर पास करो, इससे अच्छा इससे कर लो, ठीक है। मैंने बोला कॉन्स्ट ईमेल सेट ईमेल यूज स्टेट, और स्टार्ट में क्या होगा भाई, ये बिल्कुल ही खाली होगा, ठीक है। अच्छा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके मैं बोलता हूँ कि भाई आप क्या करो, एक आधा पासवर्ड भी कर दो, ठीक है। ईमेल सेट ईमेल, पासवर्ड सेट पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और सेट कंफर्म पासवर्ड। अच्छा इनपुट आ गया मेरा ये वाला, इसको बोलता हूँ कि भाई ऑन चेंज, इवेंट मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद सर सजेशन नहीं देता ना, मैं काम नहीं करता, यकीन करें आप। ठीक है। अच्छा ये मुझे एरर देगा टाइपस्क्रिप्ट पे, तो अभी फिलहाल यहाँ पे मैं नहीं लगा रहा। सही है भाई, एरर ही एरर है सर। बेटा टाइपस्क्रिप्ट है ना। और सर अच्छा बाकी सारा काम मैं क्या करता हूँ, पासवर्ड इनपुट के अंदर भी कर देता हूँ, सही है। सेट पासवर्ड आ गया, इसी की एक कॉपी बनाता हूँ और बोलता हूँ कि भाई सेट कंफर्म पासवर्ड। सही है भाई, समझ आ गया सबके? अच्छा ये मुझे ना येलो इसलिए दे रहा है, बोल रहे आपने बनाया हुआ है लेकिन आपने कहीं इस्तेमाल नहीं किया इसको, तो अभी कर लेते हैं इस्तेमाल कहीं ना कहीं, तो मसला हल हो जाएगा हमारा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आके थोड़ी सी वैलिडेशन लगाते हैं, मतलब अगर आपके पास ईमेल नहीं है, ठीक है, आपने क्या करा, अगर मुझे ईमेल नहीं दिया, समझ आ रही है सबके बात या नहीं आ रही? समझ आ रही है सबके? अच्छा अगर आपने ईमेल नहीं दिया तो मैं आपको क्या बोलूँगा, ईमेल इज रिक्वायर्ड, ऐसा है नहीं है, अलर्ट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा आन डिज़ाइन के अंदर ना एक चीज़ होती है हमारे पास मैसेज, तो उसको कुछ करते हैं, ठीक है। मैं बोलता हूँ इंपोर्ट मैसेज फ्रॉम आन डिज़ाइन, ठीक है। मुझे पता है इसके अंदर ये होता है मैसेज ना। मैं यूज़ करता रहता हूँ ये किया हुआ आपने आज जी। अच्छा अगर ईमेल ना हो तो मैंने बोला मैसेज डॉट एरर। सर आप वाइडली यूज कौन सा करते हैं? आर्ट डिजाइनर? आर्ट का मटेरियल यार मैं कुछ भी यूज़ नहीं करता इनमें से, मैं काम करता हूँ बैकएंड पे। अच्छा ज़्यादा जो यूज़ करता हूँ ना मैं आर्ट डिज़ाइनर मटेरियल इस्तेमाल करता हूँ ज़्यादा। मटेरियल यूआई और आर्ट डिजाइन में फिर ज्यादा कौन सा? यार पहले मुझे मटेरियल अच्छी लगती थी, कुछ चीज़ें मटेरियल की होती हैं, कुछ चीज़ें आर्ट डिज़ाइन की होती हैं। सर आर्ट में जैसे बटन मल्टीपल आते हैं, मैंने देखा भी होगा, तो लगा रहा था सारे बटन को मुझे किसी एक बटन को उठाना है, उसको कैसे हम उठा सकते हैं? हाँ सर आर्ट डिजाइन में जैसे हम कोड उठाते हैं, जैसे बटन हमें पसंद आ गया, सारा कोड उठा लो एक बार, आप फिर सारा उसको कोड remove उठा करें। के रिमूव कर दो। कुछ उसमें मतलब आप एडिट करते हैं। हाँ रिमूव कर दो सारा, ठीक है। अच्छा उनने यहाँ पे क्या करा भाई, अगर तो आपने
ईमेल प्रोवाइड नहीं किया तो आपको क्या बोलेंगे भाई, ईमेल इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अच्छा, मैसेज डॉट एरर जो है ना, ये हमें आर्ट डिज़ाइन से मिलता है और ये ना एक अच्छा सा वाइट कलर का पॉपअप होता है, बहुत अच्छा, ऊपर से नीचे की तरफ एनिमेट करता हुआ आता है। इसको देखते हैं थोड़ी देर में ना। अच्छा, सर ये वैल्यू जो यूज स्टेट में आ रही है थोड़ा समझा दें सर। ये वाली सर ये भूल जा रहे हैं। देखो, जब जब इनपुट चेंज होगा, इनपुट के अंदर आप कुछ लिखोगे तो ऑन चेंज का इवेंट चलेगा या नहीं चलेगा, चलेगा ना। ऑन चेंज का जब इवेंट चलेगा तो जब जब चेंज होगा तो आपको इवेंट भी मिलेगा फिर उसके अंदर, ठीक है। इवेंट यहाँ पकड़ लिया मैंने, ठीक है। और इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के अंदर उस इनपुट की वैल्यू आपको मिलेगी, यस सर। सही है। तो उस वैल्यू को मैंने यहाँ से पकड़ा और पकड़ के मैंने क्या किया, ईमेल की स्टेट के अंदर उसको सेव करा दिया। पहले ईमेल जो वेरिएबल था वो खाली था, सेट ईमेल फंक्शन है, सेट ईमेल में वो फंक्शन है और उसने ईमेल में फेंक हाँ, जब जब टाइप करोगे वो ईमेल के अंदर उसको फेंकेगा। दिया। ये सही सही है। है, यानी जब जब टाइप करेंगे सेट ईमेल में जाएगा, सेट ईमेल से वो ईमेल में डालता है। ईमेल में डालता यूज रहेगा। स्टेट एक हुक वेरिएबल के टाइप का होता है, उसके अंदर हम डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। हाँ, सर ये सेट यूज स्टेट और ये यूज इफेक्ट ये सब हुक्स है। ये हुक्स हैं सारे। अच्छा सर, लेकिन आपने हुक्स का एक अलग जो एसओआईटी पोर्टल पे हुक्स का अलग आ रहा था, यूज स्टेट का अलग आ रहा था। नहीं नहीं, ये तीनों एक ही है भाई, तीनों एक ही है। यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज रेफ, यूज कॉन्टैक्ट, सारे हो गए, कुछ चेंज नहीं है इनमें, ठीक है। अच्छा, तो ईमेल यहाँ पे हमारा सेट होगा, पासवर्ड यहाँ पे सेट होगा और कंफर्म पासवर्ड यहाँ पे सेट होगा। अगर बंदे ने ईमेल प्रोवाइड नहीं किया तो क्या होगा भाई, ईमेल उसका रिक्वायर्ड होगा। अच्छा, हैंडल साइन अप का फंक्शन कब चलता है, जब मेरा ये फॉर्म सबमिट होता है, इतना तो पता है ना सबको। यस सर। जब फॉर्म सबमिट होगा तो हैंडल साइन अप का फंक्शन चलेगा, जब फंक्शन चलेगा तो ये वाला सारा कोड चलेगा मेरा। अच्छा, अगर ईमेल नहीं है तो ईमेल इज रिक्वायर्ड, मैंने बोला अगर पासवर्ड भी नहीं है तो आप क्या करो, मैसेज डॉट एरर पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, और यहाँ पे आके मैं तीसरी एक लगाऊंगा कंडीशन कि भाई, ये क्या पूछ रहे हो, सर ये हैंडल साइन अप क्या है सर, आपने react डॉट फॉर्म इवेंट जो कटा हुआ है। ये तो टाइप स्क्रिप्ट का कोड है यार, ये लो यार, इसको लो, लास्ट क्लास में क्या बताया? एंडी लगा दो, ठीक है। अच्छा, ईमेल चेक कर लिया, पासवर्ड चेक कर लिया, कंफर्म पासवर्ड, तो सीधा सीधा बोलता हूँ अगर पासवर्ड नॉट इज इक्वल्स टू इफ पासवर्ड नॉट इज इक्वल टू कंफर्म पासवर्ड हो, ठीक है। तो आप क्या करो भाई, मैसेज डॉट एरर पासवर्ड नॉट मैच। पासवर्ड डू नॉट मैच, सही है भाई। इससे हमारा काम हो जाएगा सारा। यस सर, हो जाएगा। ट्राई कर लें एक बार, आओ जरा ट्राई करते हैं। मैंने कहा साइन अप नाउ, हाँ भाई कुछ भी नहीं आया, लोड करने पेज, क्या है ना सर, आपने रिक्वायर्ड सबसे पहले कुछ लगाया ही नहीं है, लगाया कुछ सबसे पहली जगह जब सब कुछ भी ना हो। फंक्शन नहीं चल रहा भाई, आप पता चला। नहीं फंक्शन नहीं चल रहा, तो फंक्शन नहीं चल रहा इसका मतलब ये है कि बटन को आपने ना टाइप नहीं दी, मैं बोलता हूँ आप टाइप सबमिट हो। ये ऐसा भी होता है सर, ये तो हम लगाते ही नहीं है टैग। नहीं, आर्ट डिज़ाइन का बटन है ना, ये मांगता है, ठीक है। यहाँ पे टाइप पास करी हमने और यहाँ पे आके बोला कि भाई क्योंकि फंक्शन हमारा सोच भी नहीं रहा कि इतना टाइम की पूछ रहा है। बल्कि छोड़ो यार, इसको भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो, हम यहाँ पे डायरेक्ट बटन के क्लिक पे काम करते हैं। ऑन क्लिक ऑन क्लिक के ऊपर आप क्या करो, हैंडल सबमिट चला दो, हैंडल वाला सर, ये दोनों जगह आपने ये पास कर दिया, दोनों जगह पास कर दिया, ठीक है। इसका चलो, कोई मसला तो नहीं होता। नहीं कोई मसला नहीं होता। आओ ज़रा ट्राई करते हैं। आप साइन अप नाउ पे क्लिक किया, ईमेल ईमेल ये है, अच्छी चीज़ है ये, अलर्ट देख देख के बोर हो गए थे। सही है। अच्छा, मैंने बोला कि भाई abc@gmail.com, पासवर्ड नहीं लगा सर, चला रजिस्टर अभी भी बोल रहा है ईमेल इज रिक्वायर्ड। वो क्यों बोल रहा है कि आपने यहाँ पे ऑन चेंज तो लगाया हुआ है लेकिन आपने यहाँ पे इसको गेट नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसको गेट करना पड़ेगा और इधर आके इसको पास करना पड़ेगा। ये क्या कर रहा है ये? क्या मसला है भाई, बंद टैप करके बंद नहीं कर यार, इसको बंद करते हैं।
इधर आ जाओ। अहमद बंद करते हैं इसको। इधर देखो अहमद, सर ये बंद करते हैं सर, बहुत सर्दी लगी है। कर दो यार, पहला बंद कर बटन दो। बटन अबे नहीं अबे पूरा सही है। मुझे गर्मी हो रही है। यहाँ पे आ जाओ, बिलावल यहाँ पे आ जाओ। नहीं सर, बेटा बाहर से बुला के ले आओ किसी को, नहीं सर, बंद कर देंगे। बिलावल यहाँ पे आ जाओ, और भी लोग बैठे हैं, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। अब चलो, अब छोड़ दो अपनी छेड़ना इसी को। हाँ सर, अभी चलो। अपनी शेडियो 4-4 लाख के इसी तो बंद कर दे तुम करते तुम। अच्छा इधर देखो यार भाइयों, यहाँ पे आ जाओ भाई, इधर देख लो थोड़ा सा, इधर से भी कुछ देख लो, यहाँ से दिखता है सब। अच्छा ऑन चेंज को मैंने यहाँ पे पास करा हुआ है, ठीक है, और ऑन चेंज के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, किसी स्टेट को मैं सेव करा रहा हूँ। अच्छा यही वाला ऑन चेंज ना मुझे यहाँ पे ही पास करना पड़ेगा। सर ये हर इनपुट में क्यों पास करना पड़ रहा है? देखो मेन जो इनपुट है ना वो ये वाला है, मेन जो इनपुट है वो तो ये है ना अनडिजाइन का। है सर, वहाँ तो आपने ऑन चेंज का प्रो पास कर दिया, वहाँ तो खाली हमने पास करा हुआ है। पास करा हुआ है, चेंज जो एक्चुअल होगा वो तो यहाँ पे होगा ना, ठीक है। तो ऑन चेंज के अंदर में जो भी चीज़ यहाँ पास करूँगा ना वो यहाँ पे आके एग्जीक्यूट भी होनी चाहिए, ठीक है। तो जब भी मैंने इसको यहाँ पे पास किया, सेम काम मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा पासवर्ड इनपुट के साथ, ठीक है। इसको मैंने बोला इधर आओ, ये पकड़ो, ये पकड़ो और ये लो, ठीक है। आओ ज़रा ट्राई करते हैं दोबारा, अब देखते हैं ईमेल का एरर नहीं आना चाहिए, ठीक है। ईमेल का एरर नहीं आया, अब बोल रहा पासवर्ड है चुका है, तो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। एक मैंने पासवर्ड डाल दिया अपना, एक डाल। ठीक है, पासवर्ड डू नॉट मैच। अब मैं दूसरा पासवर्ड डालता हूँ, सर कुछ गलत डाला है। ठीक है, गलत पासवर्ड डाल दिया मैंने, दोनों मैच नहीं कर रहे। साइन अप नाउ पे क्लिक किया, पासवर्ड डू नॉट मैच, दोनों पासवर्ड मैंने सेम रख के साइन अप किया, तो मेरा काम पूरा सक्सेसफुली का मैसेज भी आना चाहिए, तो वो सही है। अच्छा सक्सेसफुली का मैसेज जब आएगा जब हम यहाँ पे फायरबेस लगाएंगे, ठीक है। सही है। फायरबेस हम लगाएंगे, उसके बाद अपना उसके काम बाद होगा। मैसेज दे देंगे, सही है। अच्छा जो काम हमने अभी साइन अप के अंदर करा है वही काम ज़रा हम यहाँ पे भी कर लेते हैं, लॉगिन में भी कर लेते हैं, ठीक है। लॉगिन, ठीक है, हैंडल लॉगिन का फंक्शन सबसे पहले यहाँ पे है हमारे पास, तो यहाँ पे आके बोलते हैं भाई कॉन्स्ट ईमेल और पासवर्ड, सेट पासवर्ड सेट ईमेल, यूज स्टेट और खाली, ठीक है भाई। अच्छा ऑन चेंज हो गया, ठीक है, इवेंट पास किया मैंने, और मैंने बोला भाई सेट ईमेल ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। हाँ भाई यूँ बातें कम कर लो, इधर देख लो भाई, ठीक है। ईमेल यहाँ मैंने सेट कर दिया, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, पासवर्ड भी इसका सेट करूँगा अपना अपने यूआई के ऊपर। सेट पासवर्ड, सही, ईमेल पासवर्ड यहाँ पे आ गया सारा। अब यूआई से मेरा ईमेल पासवर्ड मेरी स्टेट में जाएगा, इस स्टेट से मैं क्या करूँगा, जी लॉगिन में काम कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों यूआई कंपोनेंट से मेरी जो स्टेट सेट होगी वो यहाँ पे आएगी, और यहाँ पे फिर क्या होगा, फंक्शन के अंदर मैं उसको वैलिडेट करूँगा, ठीक है। नहीं ना सर, ईमेल नहीं है ना सर, आईडी से साइन अप करिए, वो वही वाली ईमेल चाहिए ना यहाँ पे। नहीं अभी तो ईमेल चाहिए ना भाई, खाली खाली होगा तो क्या अगर ये करें, खाली हो जाए रिटर्न करके आपसे बोला ईमेल तो डालो, ठीक है। अच्छा सेम काम हमें पासवर्ड के साथ भी करना है। पासवर्ड नहीं दे रहा है, तभी होगा। अगर पासवर्ड नहीं है तो क्या बोलोगे भाई, Password is required। पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, सही है भाई। अब आगे वो करेंगे। अच्छा अब आगे इसके अंदर हमें फायरबेस लगाना है, फायरबेस आगे क्या लगाना है भाई, फायरबेस फायरबेस लगाना है। सर ये देखे पहले चल रहा है इतना। हाँ ये तो चल रहा होगा इतना, उधर ट्राई कर लेते हैं। लॉगिन पे आया मैं, और लॉगिन नाउ पे क्लिक किया। अच्छा ऑन क्लिक पे करना पड़ेगा ना काम, सर आप वहाँ से हटा रहे हैं, ऑन चेंज पे हटा रहे हैं, ऑन सबमिट से हटा दिया ना। नहीं वापस लगा दिया, ठीक है। ईमेल इज रिक्वायर्ड, ईमेल देते हैं तो पासवर्ड पासवर्ड इज सही है, रिक्वायर्ड। अब ये ठीक है।
लॉगिन करते हैं तो लॉगिन मेरा सही चल रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल है किसी का? सबको क्लियर है? जो आपने वो इनपुट से आपने वो जो वैल्यू आपने बोला था कि हमने कंपोनेंट में बनाया, फिर कंपोनेंट से उसको हम लिखा है, वो समझा रहे थे। वो समझा देता हूँ एक बार। देखो ये मैंने आन डिज़ाइन का इनपुट बनाया, यस सर। ये कहाँ बना हुआ है? ये यहाँ बना हुआ है, इनपुट वाइज कंपोनेंट सही है। दिस इज अ कंपोनेंट, यस सर। ये क्या है? ये कंपोनेंट है जो मैंने खुद बनाया है, जी ठीक है। अच्छा, इस कंपोनेंट के अंदर अभी मिसाल के तौर पर ये चीज़ नहीं थी ऑन चेंज, यस सर। ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ऑन चेंज पास किया था, ऑन चेंज पास कर दिया, सही है। ऑन चेंज जब मैंने यहाँ पे पास कर दिया, यस सर। अब उसको थोड़ी पता कि ऑन चेंज चल रहा है, वो तो सिर्फ रेंडर हो रहा है वहाँ वो तो सिर्फ रेंडर हो रहा है, उसको थोड़ी पता कि ऑन चेंज का कोई प्रोप पास हो रहा है या ऑन चेंज का उसके अंदर बाकायदा कोई फंक्शन चल रहा है, पे। यस सर। ठीक है। तो बाकायदा जब फंक्शन इसके अंदर चल रहा है तो वो तो चल के हवा में जा रहा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा ना सर ये उसको। सब बेकार है जो हमने लिखा ऑन चेंज हाँ। यानी सेट इमेज अब ये यहाँ पे गेट कर रहे हैं, वहाँ पे उसको टारगेट वैल्यू। यहाँ पे हम इसको गेट कर रहे हैं, ठीक है। अब सर हमने गेट कैसे करा उसको? प्रॉप पास कर दिया, प्रॉप के अंदर गेट किया और गेट करने के बाद यहाँ पे इसको पास कर दिया बस, ऑन चेंज और वहाँ पे फिर ऑन चेंज। ऑन चेंज फर्स्ट ऑन चेंज, ठीक है। अब इस ऑन चेंज को मैं स्टेट भी सेट करा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो कंसोल भी करा सकता हूँ। कंसोल कराऊंगा तो वो ऑन चेंज का इवेंट चलेगा, वो कंसोल हो जाएगा सीधा सीधा आगे। सही है भाई, और कोई सवाल किसी का? क्लियर है? और एक कोई यहाँ तक राउटिंग में कोई मसला, यूआई बनाने में कोई मसला, आर्ट डिज़ाइन को इस्तेमाल करने में कोई मसला, किसी को कोई मसला नहीं है? आगे बढ़ें, चलो आओ ज़रा। अब आते हैं फायरबेस के ऊपर, ठीक है। कंटिन्यू टू कंसोल। अच्छा, फायरबेस में ना एक चीज़ हमने और देखी थी, सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन, ठीक है। हमें भी क्या करना है, फायरबेस की ऑथेंटिकेशन करनी है, लॉगिन और साइनअप वाला काम करना है हमें अपने फायरबेस के अंदर, ऐसा ही है ना भाई? अच्छा, तो मैं आया यहाँ पे सिक्योरिटी के अंदर और यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे? क्या मिल रहा है भाई? ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मतलब लॉगिन और साइनअप वाला काम, ठीक है। लॉगिन और साइनअप फायरबेस मेरे लिए खुद करता है सारा, मुझे कुछ उसके अंदर कस्टम कुछ करने की नीड नहीं होती, बस मैं उसको ईमेल और पासवर्ड देता हूँ, ईमेल और पासवर्ड से साइनअप भी वो खुद करता है, अकाउंट भी वो खुद बनाता है, और अगर अकाउंट पहले से बना हुआ है तो लॉगिन भी वो मुझे खुद करके देता है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन के अंदर आगे मैंने बोला गेट स्टार्टेड, और गेट स्टार्टेड करने के बाद अभी मुझसे पूछेगा कि आपको कौन सी वाली ऑथेंटिकेशन करनी है, ठीक है। गूगल वाली कर लो, गिटहब वाली कर लो, गूगल वाली ऑन कर लेते पहले, ठीक है। गूगल वाली भी कर लेंगे हम लोग। सर आपकी ईमेल डाल लें। एक मिनट, पहले ईमेल पासवर्ड वाली कर देते हैं, ठीक है। ईमेल पासवर्ड वाली के ऊपर क्लिक किया मैंने बोला भाई इसको आप इनेबल कर सर दो। ये नीचे क्या था? ईमेल लिंक पासवर्ड टेस्ट। वो कुछ भी नहीं है, उसको छोड़ दो। सही है भाई, ये हो गया। साइन इन मेथड मैंने इसको बता दिया कि मुझे कौन सा वाला चाहिए, ईमेल और पासवर्ड वाला चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसकी ना डॉक्यूमेंटेशन सबसे पहले खोलते हैं और उसको पढ़ते हैं कि उसके अंदर ये हमें क्या बोल रहा है। सही है, ये आ गया हमारे पास, डॉक्यूमेंटेशन आ गई इसकी। इसको खोलते हैं और इसके अंदर ना एक एक चीज़ देखते हैं कि किस तरह से हमें काम बता रहा है। सही है भाई। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन आ गई, बिल्ड आ गई, बिल्ड के अंदर ऑथेंटिकेशन। अच्छा भाई, फायरबेस ऑथेंटिकेशन के अंदर हम आ गए। हमें क्या करना है, वेब के अंदर आना है और वेब के अंदर आके पासवर्ड ऑथेंटिकेशन हम देख रहे थे, ठीक है। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन हम देख रहे ईमेल थे। ऑथेंटिकेशन देखेंगे ना पहले ईमेल है फिर पासवर्ड है। नहीं नहीं, ये है भाई, यही है जो भी। ईमेल का कुछ नहीं करना, बस सब यही है। ईमेल लिंक की बात कर रहे हैं वो, ईमेल लिंक से हमें नहीं करना ना। ये क्या करेगा, आपकी ईमेल पे एक लिंक भी भेजेगा, वो वाला काम नहीं करना हमें करना है ये वाला काम, ठीक है। अच्छा, ये बोल रहा है भाई ऑथेंटिकेट विद फायरबेस यूजिंग पासवर्ड विद अकाउंट्स यूजिंग जावास्क्रिप्ट। आओ जरा नीचे, बिफोर यू बिगिन। अब ये मुझे ना स्टार्ट से लेके एंड तक एक एक चीज़ बताएगा, ठीक है। सबसे पहले बोल रहा है ऐड फायरबेस टू योर जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट। आपने जो जावास्क्रिप्ट का अपना प्रोजेक्ट बनाया है उसको आप क्या करो, फायरबेस के अंदर ऐड कर दो, ठीक है। तो फायरबेस को हमने अपने जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर दिया, करा था ना पहले। जस्ट वो लिंक खोले, वो क्या दे रहा है? कौन सा वाला? वो नीचे लिंक दे रहा था ना, ऐड फायरबेस टू योर प्रोजेक्ट। ये तो कुछ भी नहीं दे रहा, ये बोल रहे सेटअप कर लो बस आगे। डॉक्यूमेंटेशन बताइए इसने सारी, अब नीचे सब बताएगा। आपने फायरबेस का अकाउंट बनाना है, प्रोजेक्ट बनाना है, अपनी ऐप को रजिस्टर करना है, इंस्टॉलेशन करनी है npm से, ये भी हमने कर लिया। ये देखो सारी वो चीज़ें बता रही है।
ठीक है, सारी वो चीज़ें बता रहा है। ये वाला काम भी हम कर चुके हैं, ठीक है, ये भी हमने कर लिया। फायरबेस की जो अलग से फाइल बनानी थी ना, ये वाली firebase.ts वाली, ये भी हमने बना दी। सही है, तो इसकी हमें नीड है नहीं फिलहाल ना। आओ वापस, फायरबेस का हमने प्रोजेक्ट अपने पास ऐड कर लिया। इफ़ यू हैवंट येट कनेक्टेड योर ऐप टू योर फायरबेस प्रोजेक्ट, डू फ्रॉम द फायरबेस कंसोल। ये बोल रहा है अगर आपने फायरबेस की ऐप को कनेक्ट नहीं किया तो कनेक्ट भी कर लो, वो भी हमने कर लिया। अच्छा, इनेबल ईमेल पासवर्ड एज अ साइन इन प्रोवाइडेड फॉर योर फायरबेस प्रोजेक्ट। क्या आप जाओगे साइन इन के अंदर और वहाँ पे क्या करोगे, ईमेल और पासवर्ड को इनेबल करोगे, वो भी हमने कर लिया। साइन इन मेथड में आके ये करो, सेव के ऊपर क्लिक करो, सारा काम कर चुके हैं, ठीक है। क्रिएट अ पासवर्ड बेस्ड अकाउंट। आओ जरा, अब दो चीज़ें दे रहा है, ये दे रहा है एक मुझे पुराना वाला तरीका, एक दे रहा है नया वाला तरीका। अरे कैसे पता चलेगा पुराने नए का? मॉड्यूल आ रहा है ना भाई, देखो ना, मॉड्यूल है, मॉड्यूल वाले जावा के पढ़ रहे हैं ना हम क्लास में, मॉड्यूल नया तरीका है, ठीक है। अच्छा, ये बोल रहा है आप क्या करो, सबसे पहले इन दोनों चीज़ों को सर एक एक चीज करके संभाल इंपोर्ट कर लो। आओ जरा, सर हम ये इंपोर्ट का करेंगे, ये हम करेंगे ये साइन अप के अंदर, ठीक है। ये लो, गेट ऑथ को और क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड को, ये दो इसने मुझे चीज़ें दी हैं। कहाँ से आ रही हैं? फायरबेस और ऑथ से उठ के आ रही है। आओ जरा नीचे, ये बोल रहा है आप ये वाला कोड लिखोगे ना तो आपका क्या होगा भाई? सर यही सेम चीज लॉगिन में भी लगेगी। बिल्कुल सेम चीज़, लॉगिन का कोड नीचे होगा ना, ये रहा साइन इन। साइन इन पहले साइन अप कर लो, साइन अप के बाद लॉगिन देखते हैं। साइन अप की हेडिंग थी सर, किसमें साइन अप की हेडिंग थी? इसी में ये ऊपर थोड़ा कोड करें सर, दिखाएं थोड़ा ऊपर दिखाएं सर, कोड ऊपर करें, ऊपर ऊपर ये ना, ये साइन इन हो गया, साइन अप ऊपर दिखा होगा, ऊपर स्क्रॉल करें। हां ये रहा क्रिएट अ पासवर्ड बेस्ड अकाउंट, नहीं ना साइन अप होना चाहिए भाई अकाउंट साइन अप में क्या करते हो? अकाउंट बनाते हो ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रोफेशनल है ना ये छोड़ो प्रोफेशनल को भाई, छोड़ो, प्रोफेशनल कुछ नहीं होता। प्रोफेशनल बस ये होता है कि आपको तमीज़ आनी चाहिए, बस, और कुछ नहीं होता प्रोफेशनल। सर सही है, कोड कॉपी कर रहे हैं। अच्छा, इसको इंपोर्ट कर लिया हमने ट्रैक है डालना है, और बोल रहे ये वाला कोड आप डाल दो। ये वाला कोड डालने के बाद आपका काम हो जाएगा। साइन इन वाला काम है, ये कहां पे सर? ये हम डालेंगे ट्राई कैच में, सर ये आप कहां लगा रहे हैं, कौन सा फंक्शन है? इसी में साइन इन हैंडल साइन अप, जो कर दिया वो फॉर्म सबमिट हो तो फिर ये सारा फंक्शन चलेगा। सही सही ठीक है। सर पहले कोड रखना है, सर इसने वैसे भी दिया हुआ है, टैग वगैरह ये सब दिया हुआ है। आप सर कोड दिया हुआ है इसने, चलो कोई मसला नहीं है, डायरेक्ट लगा दें। तो ये कोड सीधा सीधा उठाया और यहाँ पे लगा दिया आगे। अच्छा, ईमेल मुझे कहाँ से मिल रहा है? मेरी स्टेट से मिल रहा है। पासवर्ड कहाँ से मिल रहा है? वो भी स्टेट से मिल रहा है। सही है। और ये बोल रहा है जब आपका यूज़र साइन अप होगा ना तो आपको इस वेरिएबल के अंदर यूज़र का डेटा मिलेगा सारा। आओ ज़रा कंसोल करवाते हैं, देखते हैं बंदा साइन अप हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, और एरर के अंदर क्या मिलेगा भाई हमें? पूरा पूरा एरर मिलेगा। सही है भाई, ट्राई करें एक बार। यस सर, साइन अप यार इसमें परमिशन का भी तो एक चक्कर होता है, परमिशन नहीं देना होगी क्या? परमिशन किस चीज़ की? चलो देखते हैं, पहले ट्राई करते हैं। अच्छा, ईमेल मैंने बोला भाई abc@gmail.com। ठीक है, मैंने पासवर्ड डाल दिया है अपने साइन अप। ठीक है, साइन अप पे जैसे ही मैंने क्लिक किया मुझे क्या मिल गया भाई? लाइन नंबर 37 मेरी चल गई। 37 में मैंने क्या लिखा हुआ है? सक्सेस। इसका मतलब क्या हुआ दया? इसका मतलब ये हुआ कि मेरा साइन अप सक्सेसफुली। ठीक है, आओ ज़रा यहाँ पे आके चेक करते हैं एक बार कि हमारा जो डेटा है वो यूजर्स का आया भी है या नहीं आया। ठीक है, ऑथेंटिकेशन। एक यूज़र यहाँ पे मेरे पास फायरबेस के अंदर आके बन गया। सही है, एक यूज़र यहाँ पे क्या हो गया भाई? रजिस्टर हो गया। अच्छा, एक बार ज़रा मेरे साथ स्टेप्स रिपीट करो, हमने क्या क्या किया था। सबसे पहले फायरबेस के अंदर आके प्रोजेक्ट बनाया, फायरबेस को अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद API कीज लगाई, कॉन्फ़िगरेशन करी, उसके बाद क्या किया था? डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी है, और डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के जो चीज़ें इंपोर्ट करनी थी वो इंपोर्ट करी, और जो काम करना था वो सारा काम कर दिया। ठीक है, हाँ, कोई मुश्किल काम है इसके अंदर? नहीं है, आसान है। आप लोगों के समझ आया भाइयों?
यस सर। क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. कोई मसला तो नहीं है? यस सर। अच्छा आ गया उधर आप, ठीक है। साइन अप वाला काम हो गया हमारा, सर। अब नीचे आ गया ना जी। सर मैं बोल रहा था जो आपने अभी कंसोल यूजर को कराया उसमें क्या 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 मिलेगा? आओ ज़रा देख लेते हैं। उसमें मिल रहा है भाई एक्सेस टोकन मिल रहा है, ईमेल मिल रहा है यूज़र का, मिल रहा है ना, पासवर्ड मिल रहा है। फ़ोन नंबर, फ़ोटो, यूआरएल। पासवर्ड क्यों मिलेगा? पासवर्ड नहीं मिलता। पासवर्ड है पूरा फाइल पे कहाँ पे हमारे डेटा स्टोर सही है। अच्छा सेम काम ना लॉगिन के साथ भी कर लेते हैं। लॉगिन के अंदर क्या करना था, ईमेल पासवर्ड मिल गया, अब सीधा सीधा मैं आता हूँ यहाँ पे और उसको बोलता हूँ भाई लॉगिन का जो कोड है ना आप मुझे दे दो आगे। साइन इन यूजर विद एन ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड, और बोल रहा है इन दोनों चीज़ों को इंपोर्ट मारो। इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करके बोल रहा है कि भाई फायरबेस ऑन से ये भी उठा रहा है वो भी उठा रहा है। हाँ, ये बोल रहा है इसको पकड़ो और पकड़ के आप इसको यहाँ लगा दो बस, ठीक है। सर ये भी समझाएगा थोड़ा। सर ये कोड आप अभी जो हमने लॉगिन वाला डाला है साइन अप से रिलेट कर रहा है ये थोड़ा बहुत? एक मिनट, डाटा वेटा ले रहा है साइन अप से? क्या कह रहे हो? सर ये वाला जो लॉगिन वाला कोड है अभी जो हमने डाला है साइन अप से कैसे लिंक कर रहा है कुछ? नहीं नहीं, कहाँ क्यों नहीं करेगा, डॉक्यूमेंटेशन एक ही पेज पे, लेकिन साइन अप का कोड अलग है। ये रहा ना साइन अप का जो फंक्शन है वो क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड है। नहीं सर अब लॉगिन वाले को उसकी वो वाली जीमेल और पासवर्ड कैसे मिलेगी? मिल जाएगी, यहाँ से आप एंटर करोगे ना भाई, आप डालोगे ना यहाँ पे, यस सर। आपने ईमेल डाल के फायरबेस को दी, फायरबेस अपने पास चेक करेगा अच्छा वो खुद चेक कर एग्जिस्ट करता है नहीं करता, एग्जिस्ट कर रहा है तो सही है, नहीं कर रहा है एरर है, ठीक है। अच्छा इसमें मैसेज भी देते हैं सक्सेस वाला है। मैसेज अभी लगाते हैं इसके अंदर। पहले चलने को दे भाई। अच्छा साइन अप के अंदर क्या किया था, यूजर को क्रिएट किया था, लॉगिन के अंदर क्या किया, सीधा सीधा साइन इन किया। चेक करें abcd@gmail.com, सही है। मैंने ईमेल और पासवर्ड दोनों को मैंने गलत डाला है। अभी क्या करा है मैंने, गलत डाला है। लॉगिन नाउ, एरर आ गया, ठीक है। इनवैलिड क्रेडेंशियल की बात कर रही है। अच्छा और अगर मैं इसको सही करूं, लॉगिन करूं दोबारा, तो अभी मुझे बोलेगा भाई लॉगिन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ तक क्लियर है हर एक को चीज़ सारी? दोबारा लॉगिन करवाए सर दोबारा हो जाएगा। अगर एक और वैलिडेशन लगानी होगी, जैसे कि अभी इसने गलत डाला पासवर्ड वगैरह, तो एक और एरर है, मैसेज डॉट एरर मैसेज शो करा देना। हाँ वो तो कराएंगे ना कि सक्सेस का वही तो ये बोल रहा है। देखो साइन अप अगर हो जाए, साइन अप अगर आपका सक्सेसफुली हो जाए तो आप यहाँ पे आके बोल दो मैसेज हाँ डॉट सक्सेस, मैं इसलिए बोल रहा हूँ साइन अप सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। सक्सेसफुली आओ जरा, लॉगिन पे भी लगा देते हैं। लॉगिन पे भी लगा हाँ सर एक साथ आप वरना फिर दोबारा चेक करना। साइन अप नाउ हो गया, ठीक है। सर थोड़ा यही भी लगाए आपने मैसेज। और अगर कोई एरर आ जाए तो एरर के अंदर भी लगा देते हैं मैसेज डॉट एरर। सर ये रिस्पॉन्सिव होता है मैसेज का? हाँ रिस्पॉन्सिव होता है, ठीक है। मैसेज डॉट एरर के अंदर क्या डालें, एरर डॉट मैसेज डाल देते हैं। चलो सबमिट, सही है। ईमेल ऑलरेडी इन यूज, सर लेकिन हमें ये नहीं चाहिए ना फायरबेस एरर और थी। अच्छा दे देते हैं, अच्छा दे देते हैं मैसेज अच्छा दे देते हैं। नहीं नहीं ये मैसेज भाई यही देता है फायरबेस। एरर को कंसोल कराया ना आपने तो मैसेज तो यही देगा भाई ये। आओ ना सर इस इधर। मैसेज में हम अपना कुछ लिख सकते हैं, अपना मैसेज डालना चाहें। डाल तो सकते हो लेकिन आप पता नहीं चलेगा ना कि फायरबेस की तरफ से एरर क्या आया है। अच्छा आपको यही नहीं पता चलेगा ना कि फायरबेस की तरफ से एरर क्या है। लेकिन सर हमें तो जब डिप्लॉय करेंगे तो फिर यूजर को क्या लेना देना फायरबेस एरर? भाई वो आ जाए वो मसला नहीं है। अच्छा इसमें मसला है ना, तुम्हें इसमें मसला है ना, यस सर। इसको उड़ा दे मैसेज दें। अच्छा नहीं दे रहा है। हाँ। देखो जावास्क्रिप्ट के अंदर रिप्लेस का फंक्शन पड़ा था, यस सर।
बोलो भाई इसको रिप्लेस कर दो आप सीधा सीधा। किससे करो? खाली स्ट्रिंग से कर दो रिप्लेस, हो गया बस। करो साइन अप। जुगाड़ जुगाड़ करना सीखो भाई। देखो आपको फायरबेस एरर यही हटाना था ना, यस सर हो गया सर। आपको ये हटाना था ना, आपने इसको रिप्लेस कर दिया बस, रिप्लेस के फंक्शन से बात खत्म हो गई। ठीक है अच्छा, ये वाला जो सक्सेस वाला जो मैसेज है ये इसको पकड़ते हैं और लॉगिन में भी शो कराते हैं। सर ये कैसे किया था आपने अभी याद है? सर ये आपने अभी किया था वाइट वाला पॉपअप आया था यहाँ पे खींचे। क्लिप बोर्ड था भाई, जी सर क्लिप बोर्ड बोले ना सर दिखाया क्लिप बोर्ड तो कॉपी जो किया हुआ होता है ना उसकी पूरी हिस्ट्री आती है। हाँ सही सही। ये किससे सर ओपन होता है? विंडो वी। विंडो वी। अच्छा एरर को भी यहाँ पे शो करा देते हैं, अगर कोई एरर आता है तो यहाँ पे शो कराते हैं। ठीक है अच्छा क्या हुआ बेटा? पीछे वाला कलर नहीं आ रहा। माउस कैसे हुआ? चश्मा उतार के दो। अच्छा अब मैं लॉगिन कर रहा हूँ और लॉगिन में कर रहा हूँ गलत ईमेल और पासवर्ड से। ठीक है किससे कर रहा हूँ भाई? गलत ईमेल और पासवर्ड से। लॉगिन नाउ, इनवैलिड क्रीडेंशियल्स। ठीक है अब सही वाले से करते हैं। साइन अप नाउ, लॉगिन नाउ। हो गया लॉगिन? सही है भाई, सक्सेसफुली में वाई भी आया सक्सेसफुली। आप कर देना भाई। अच्छा सर ये एरर में जो मैसेज दे रहा है कोड बोले सर ये फायरबेस वाला एरर कैसे दे रहा है आपने, यानी क्या लगाया फायरबेस में? देखो ये फायरबेस ने दिया था ना कोड में। देखो साइन इन करो आप, अगर सक्सेस हो तो देन चलेगा, एरर आएगा तो कैसे चलेगा? console.error पहला वाला तो हमने लगाया, हाँ फायरबेस वाला एरर कौन पे लगाया? ये रहा। error.message, अच्छा message.error error.message ये वाला। मैसेज डॉट एरर हमने शो कराया। मैसेज डॉट एरर से क्या होगा? पॉपअप आएगा, पॉपअप आएगा। आन डिजाइन का पॉपअप आएगा, error.message से फायरबेस वाला मैसेज फायरबेस वाला मैसेज हो जाएगा उसमें, क्योंकि ये चीज़ें लिखी हुई थी तो इसको हमने उड़ा दिया। उसको डाल दिया। आगे नहीं जाएंगे सर, अब ये रिप्लेस वाले पे नहीं जाएंगे। अच्छा भाई, हाँ भाइयों यहाँ तक समझ आया सबके? सर ये ना एरर डॉट मैसेज डॉट रिप्लेस हो रहा है। अगर हम डायरेक्ट यहाँ लिखे एरर डॉट रिप्लेस, एरर डॉट रिप्लेस नहीं, एरर डॉट मैसेज के अंदर आपको बकायदा एरर मिलता है। एरर के अंदर तो पूरा ऑब्जेक्ट मिलेगा। पीछे से पासवर्ड नहीं पीछे से पास नहीं हो रहा, यहाँ से पास हो रही। भाई अगर आप एरर को कंसोल कराओगे ना तो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा पूरा, उसके अंदर एक मैसेज की फील्ड होगी। पता चलेगा किस चीज ठीक का। है एक और हल था इसका, एक और हल था जो आपने मैसेज डॉट एरर लिखा हुआ है सर, इसके अंदर अगर आप अपना एक मैसेज लिख लेते रिप्लेस आपने, यानी फायरबेस का लगाना ही नहीं। क्यों? देखो मुझे ये थोड़ी पता कि मैंने पासवर्ड गलत डाला या ईमेल ही एग्जिस्टिंग करता, ये चीज़ तो फायरबेस बताएगा ना मुझे कि एरर क्या आ रहा है फायरबेस से। अच्छा इसलिए सर ने ये एरर रखा। अपना यानी वाला मैसेज रख सकते थे 12 लोग, रख सकते थे। अपना पूरा मैसेज फायरबेस के बिना रख ऊपर सकते रख रहा है, हमने रखा थे। है। लेकिन हमें पता चले कि ईमेल पढ़ लेते हैं, पासवर्ड गलत है, क्या है क्या गलत है? कैसा? सही है। और कोई सवाल किसी का? दोस्तों आप लोगों को समझ आया? पेज शिफ्ट कराना है। फायरबेस समझ आ रहा है? यस सर। इतना कोड समझ आया भाई आप लोगों के? दोस्त बराबर वाले दोस्त आपके क्लियर है? कोई सवाल है तो पूछ लेना, ठीक है? अच्छा लोकेशन लगाएंगे, राउटिंग लगाएंगे, इस पे लगाएंगे हम राउटिंग। अब अगर बंदा लॉगिन हो जाता है तो लॉगिन होने के बाद उसको हमें रिडायरेक्ट कराना है होम पेज पे। साइन अप हो जाता है तो साइन अप होता है तो भी होम पेज पे होगा, लॉगिन होता है तो भी होम पेज पे रिडायरेक्ट होगा। साइन अप से लॉगिन भी नहीं आएगा, नहीं यहाँ पे ऐसा नहीं लंबी होता, होगी जरा। लंबी होगी। ठीक है अच्छा, अब कौन मुझे बताएगा कि अगर मुझे कोडिंग के ज़रिए रिएक्ट के अंदर एक राउट से दूसरे राउट के अंदर जाना है तो क्या करूँ मैं? सर पहले से इंपोर्ट करो ये करो। जे करो डोम से इंपोर्ट करें कुछ? ये हुआ सर, उसी को इंपोर्ट करें। सर ऊपर किया हुआ है। हाँ किया हुआ है। नहीं किया किया हुआ क्या? किया हुआ है, लिंक लगा हुआ है, लेकिन आप सर राउट तो राउट भी इंपोर्ट करो। भाई लिंक को इंपोर्ट किया है ना हमने, लेकिन लिंक तो जब काम करता है जब इसके ऊपर क्लिक होता है, ऐसा हमें तो बगैर क्लिक किए काम करना है ना। सर राउट तो राउट
नहीं उससे भी नहीं हमें होगा। ऐसा कराना है कि सर जब ये सारा काम हो जाए, लॉगिन वापस सक्सेसफुल, जब मेरा कोई कोड चल जाए, हाँ। जब मेरा कोई कोड सक्सेसफुली चल जाए तो मुझे उसको रीडायरेक्ट करना है ना आगे, ऐसा ही और रीडायरेक्ट करना भी ऑप्टिमाइज तरीके से, पेज मेरा रिफ्रेश नहीं होना चाहिए। नेविगेट करके जो नेविगेट करना है नेविगेट। हाँ अच्छा, तो रिएक्ट ऑटोडॉम के अंदर ना मैंने बताया था हम हुक्स पढ़ेंगे थोड़े से, कुछ चीज़ें हमने स्किप करी थी, ठीक है। तो एक चीज़ होती है यहाँ पर यूज नेविगेट। क्या होती है भाई? यूज नेविगेट। इसका मकसद ये होता है कि आपको अगर प्रोग्रामेटिकली एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर राउट करना है तो उसके काम आता है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, यूज नेविगेट को मैंने इंपोर्ट किया और यहाँ पे आगे मैं बोलूँगा भाई, यानी कि सर कोई बटन वगैरह नहीं, बस ये काम हो जाए तो अपने शिफ्ट कर देना। हाँ। ये वाला काम सक्सेसफुल होने के बाद, ठीक है। मैंने बोला कॉन्स नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट। अब यूज नेविगेट से जो भी चीज़ थी वो इधर पास होगी, और इसको मैं बोलूँगा कि भाई आप क्या करो, जैसे आप सक्सेसफुली हो जाओ तो आपको बोलना है नेविगेट, और कहाँ पे आना है आपको, मैंने कहा स्लैश के ऊपर ले जाओ आप सिर्फ ना, ठीक है। अब जैसे ही मेरा लॉगिन सक्सेसफुली होगा तो ये मुझे कहाँ लेके जाएगा, होम पेज के ऊपर लेके जाएगा। आओ जरा ट्राई करते हैं। सर ये लॉगिन पे करते साइन अप पे जाते। लॉगिन पे किया, लॉगिन पे क्लिक किया, मैसेज आया और ये मुझे होम पे आ रहा है। ठीक है। अच्छा, सेम काम हम साइन अप पे भी करना है। आओ जरा साइन अप के अंदर आते हैं, ठीक है। मैंने कहा लिंक को आप क्या करो, यूज नेविगेट को इंपोर्ट करो। इंपोर्ट करने के बाद क्या करोगे भाई, ओ वेरिएबल बनाया हमने, नेविगेट, यूज नेविगेट, पैरेंथेसिस, सब काम होने के बाद मैसेज के बाद नेविगेट पोजीशन कॉल कर दिया ना बस। सर स्लैश का मतलब क्या है? होम। स्लैश का मतलब होम। यानी ये शुरू से इसको पता है, ये इसने भाई हमने तो नहीं बनाया ना, भाई स्लैश हो तो होम पे जाना है। नहीं नहीं हमने बनाया ना, ये रहा ना भाई, ये रहा। अच्छा, पास स्लैश फिर ये वर्ड्स पे लेके जाएगा। तुम लेट आए थे, सही है। अच्छा, अब साइन अप करके देखें एक बार। साइन अप नाउ, साइन अप सक्सेसफुली हो गया, और इसने क्या किया, मुझे होम पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया। अच्छा, किसी ने नोटिस किया पेज रिफ्रेश हुआ था मेरा, ये नहीं हुआ था। दोबारा करें, दोबारा करें, अब लॉगिन करते हैं। नहीं हुआ जब सेकंड हो गए, नहीं हुआ। हाँ भाई, आ गई रिएक्ट सबको। लेकिन सर अब वाली वैलिडेशन भी लगा के वापस लॉगिन पे नहीं जा पाए जो बंदा लॉगिन है, साइन अप वो भी करते हैं अभी। ऑलरेडी रजिस्टर। हाँ, अगर कोई बंदा लॉगिन है तो लॉगिन के पेज पे तो नहीं जाएगा। अगर बंदा लॉगिन है तो साइन अप पे नहीं जाएगा। क्यों? ना लॉगिन पे जाएगा ना साइन अप पे जाएगा। हाँ, अगर लॉगिन है तो। और अगर लॉगिन नहीं है तो होम पेज पे नहीं आएगा। ये भी तो करना है ना हमें हैंडल। इसके पीछे ना एक अच्छा, इसके पीछे ना एक ट्रिक होती है थोड़ी सी। पुरानी वाली लगा रहे हैं सर, वो बेकार है, कोई ऐसी चीज हम तो पुरानी ही लगा रहे हैं ना। इसमें एक चीज़ है वो कॉम्प्लेक्स है थोड़ी सी, उसको बोलते हैं रिडक्स। रिडक्स पता है किसी को? नहीं सर, आपने सारा पढ़ाएंगे। रिडक्स पता है किसी को क्या होती है? सर टूल एक अपना सही से आती है किसी को रिडक्स यहाँ पे? हाँ ऐसे कुछ होता है। चलो चलो या तो एक काम कर लेते हैं ना, फिर हम एक ये वाली चीज अगर मुश्किल है तो इस क्लास में पोस्ट पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर रिडक्स पढ़ लेंगे, ये वाला काम इसमें कर देंगे। चलो ऐसा कर लेते हैं। हाँ, अभी के लिए फिर इसको पोस्ट वाले को कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, मैं सोच रहा था कि इधर ना कंटिन्यू विद गूगल का भी एक बटन बना देते हैं, क्या कहते हो? बना दें, ईमेल का लिंक कंटिन्यू विद गूगल का एक बटन बना दें। सही है सर, प्रैक्टिस हो जाएगी। कंटिन्यू में गिटअप बनाया सर, लेकिन आप यार गिटहब क्यों दफा में दम गिटहब नहीं है यार मेरा, गिटहब नहीं है अभी। गिटहब कैसे करूँगा लॉगिन? नहीं कर सकता। सर आप एक घर पे जाके स्कोर को देखना और ये कैसे देखेंगे? स्कोर तो है नहीं। हाँ यार सर, आपसे ज़्यादा टेंशन हमें हो रही है, हम कोड कैसे करेंगे? सर हमने जो प्रोजेक्ट नहीं बनाया था वो सर क्या हुआ उसका? उसमें अपलोड कर था, क्या करूँ? उसमें अपलोड कर था।
कौन सा प्रोजेक्ट बनाया था यहाँ पे दोबारा बनाओ। सर मैं अपनी गिटहब की आईडी देता हूँ, उस पे सारा कोड अपलोड कर फिर दिया। आप यार? जरूरत नहीं है, मेरे पास एक गिटहब और पड़ा हुआ है, मैं उस पर डालूंगा। और वो मेरा गिटहब था बैकअप वाला गिटहब, मैं जो कोड पुश करता हूँ 2 गिटहब पे पुश करता हूँ। हाँ, अब जो आप समझ रहे हो ना, कोड गायब हुआ है, वो गायब कहीं भी नहीं हुआ। सर बल्कि SMIT का तो आपका पूरा फोल्डर होगा कंप्यूटर में, वो पूरा का पूरा आप किसी और अकाउंट में वो कर दे। वो हो जाएगा, वो अभी कर दूंगा क्लास में बैठ के, उसका मसला नहीं है। अब वेट टेंशन नहीं ना टेंशन, अरे वो बैकअप आपके पास होना चाहिए। कोड चला जाए कोई मसला नहीं है, अकाउंट चला जाए कोई मसला नहीं है। सर फोल्डर होने चाहिए जो आपका कोड गिटहब पे पड़ा है। हाँ इंटरनेट में अच्छा भाई, क्या चक्कर था भाई हमारा? सर लेकिन जिनके ऑनलाइन पैसे पड़े हुए होते होंगे सर, उनको तो सारा मसला होता है। इधर बताओ, इधर क्या था? सर इधर अभी बस पोस्ट का काम करना है। नहीं, इधर कंटिन्यू विद गूगल का बटन दबाना है। हाँ ठीक है, कंटिन्यू विद गूगल का यहाँ पे मैंने एक अदद बटन बना दिया। अच्छा, इसको थोड़ा सा वाइट कर देने का, कलर को बोल के छोड़ो यार, इसी सही है। ऑन क्लिक के ऊपर क्या होगा? सर कंटिन्यू विद गूगल आर्ट डिजाइन पे था, आर्ट डिजाइन पे बड़ा गैप ही दिया होगा। नहीं नहीं, सही है, अपना बना लेंगे। ठीक है, जब इस बटन के ऊपर क्लिक होगा तो कौन सा वो फंक्शन चलेगा भाई? गूगल लॉगिन। गूगल लॉगिन का फंक्शन चलेगा। सर ठीक है। आपने बोले अपना बनाएंगे, आर्ट डिजाइन से ही उठाया आपने। हाँ, हमने वहीं से उठाया है। तो अभी आप बोले चलो। अपना बनाएंगे। सही है, कंटिन्यू विद गूगल पे जब क्लिक होगा तो क्या होगा भाई? गूगल लॉगिन का मेरा फंक्शन चलेगा। अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आ गया ना जी, UI से बटन चेंज कर ले, दोनों सेम लग रहा है। सेम लग रहे हैं। अभी करते हैं, अभी फंक्शन वाला काम हो जाए फिर करते हैं। ठीक है, साइन इन विद गूगल इसने मुझे दिया हुआ है, फायरबेस ने मुझे बताया हुआ है कि गूगल से आपने लॉगिन कैसे करना है। ठीक है, ये बोल रहे बिफोर यू बिगिन एंड फायरबेस टू योर प्रोजेक्ट, ये हमने कर लिया। और ये बोल रहे सिक्योरिटी के अंदर जाओ, ऑथेंटिकेशन के अंदर जाओ, साइन इन मेथड को खोलो और वहाँ पे क्या करो, गूगल को ऑन करो और उसको सेव कर लो। ऑथेंटिकेशन में आया सर, साइन इन मेथड के अंदर आए, ऐड न्यू प्रोवाइडर, ऐड न्यू प्रोवाइडर किया, गूगल, इसको इनेबल किया, इनेबल करके अपना ईमेल डाला यहाँ पे। ईमेल डालने के बाद मैंने इसको सेव कर दिया। सर ईमेल ही मतलब ये किस चीज का डाला है अपने ईमेल? ये होता है फायरबेस वाला ईमेल होता है। नहीं यानी कि ये क्या करेगा इस ईमेल से? इस ईमेल, देखो मसला होता ये है कि जब भी आप गूगल लॉगिन करते हो ना, तो गूगल से क्या करते हो, आप किसी यूज़र का डेटा लेते हो। यस सर। तो गूगल ये बोलता है कि मुझे पता होना चाहिए कि आप किसी बंदे का डेटा अगर ले रहे हो तो आप मुझे अपनी ईमेल बताओगे, आप किस जीमेल से रहे? आप किस जीमेल से ले रहे हो। ठीक है, तो वो वाला ये सारा सिस्टम करता है। अच्छा, गूगल इसने मुझे दे दिया, यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। वापसी आते हैं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। सही है, हैंडल द साइन इन फ्लो विद द फायरबेस एसडी के। ये बोल रहे आप ये वाला को डालो सबसे पहले इसके अंदर ना, इंपोर्ट करो आप सबसे पहले। कहाँ से इंपोर्ट करोगे इसको? फायरबेस से। ये लो भाई। अच्छा, ये बोल रहे प्रोवाइडर आप एक बना दो। सही है, तो प्रोवाइडर हम यहाँ बनाते हैं कोड के अंदर। उसके बाद अगला काम ये बोल रहा है कि ये वाला कोड आप ऐड करो फटाफट इसके अंदर। चलो भाई, ऐड कर दिया। उसके बाद बोल रहे हैं भाई गेट आउट को इंपोर्ट करो और ये वाला कोड आप, क्या बोल रहा है समझ से बाहर है। कॉन्टैक्ट पता नहीं क्या बोल रहा है, कॉन्टैक्ट थोड़ी भाई इसने मुझे शुरू में बोला कि सेव कर दो, कर दिया सेव। गूगल प्रोवाइडर ऐड करो और उसको सेव कर दो। सेव करने के बाद नंबर 1 के ऊपर बोल रहे हैं आप ये चीज़ करो काम ना, ये वाला। तो ये काम हमने कर लिया, प्रोवाइडर हमने बना लिया। उसके बाद दूसरा वाला स्टेप बोल रहे ऑप्शनल है तो छोड़ देते हैं, तीसरा वाला भी ऑप्शनल है, छोड़ दो। सर ऑप्शन है तो छोड़ना क्यों है? मतलब मर्जी है आपकी, चाह रहे हो कर लो, नहीं करना चाह रहे नहीं करो। चौथा भी ऑप्शनल है, इसको भी उड़ाओ। 5वें के अंदर ये बोल रहे हैं ऑथेंटिकेट विद फायरबेस यूजिंग द गूगल प्रोवाइडर ऑब्जेक्ट। ये करना है। अच्छा भाई, ये बोल रहे हैं ये इंपोर्ट करो दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें। ठीक है, अच्छा एक बार इंपोर्ट करना है ना बस। सर 2 चीजें इंपोर्ट कर दी थी आपने। नहीं, ये पुराने वाले के लिए ना भाई, ये और एक
अच्छा आगे ये बोल रहा है मुझे कि आप भाई ये करो, ये वाला सारा कोड पकड़ो, इसको वहाँ पे आके पेस्ट कर दो, सिंपल। हैंडल लॉगिन के पूछा है ना गूगल लॉगिन सही है, नहीं कुछ भी नहीं है, ये बस ये इस एरर को उड़ाओ यहाँ से, किसी काम का नहीं है, ये भी उड़ाओ। ये भी बाकी दो हो रहा है वो भी तो एरर नहीं है पीने वाले एरर क्यों है, वो ये बोल रहे हैं यहाँ पे एरर आपको दिखाना है ना, तो एरर ये वाला दिखा देते हैं। क्या उड़ा दिया आपका भी तो पता ही नहीं है ना हम क्या रिकॉर्ड करेंगे सर यार फालतू कमेंट जो थे वो उड़ाएं। सही है देखो सही है, उसके बीच बीच भाई, देखो इधर देखो, आप लोग कोड को समझो ना। देखो देन कब चलेगा, देन जब चलेगा जब गूगल से लॉगिन हो जाएगा बंदा। सक्सेसफुल हो जाएगा। जब लॉगिन हो गया तो मुझे आपका कोड चाहिए नहीं, मैं अपना कोड लिखूंगा इधर, सही है। ठीक है। एरर आएगा तब क्या चलेगा? एरर आएगा तब क्या होगा, जब भी मैं अपना कोड लिखूंगा हमने अपना कोड लिखना है कि आप पोस्ट पे शो हो जाओ ये पोस्ट पे से हो जाओ, सिंपल। देखो अगर सक्सेस होगा तो मैं अपना कोड लिखूंगा ना, पॉपअप मैसेज में दिखाऊंगा ना अपना कि सक्सेस हो गया, और एरर आएगा तो एरर भी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा मुझे पता है जब मेरा जो एरर आएगा तो मैं इसको ये वाले मैसेज दिखाऊंगा, फायरबेस का एरर सही है। और मुझे पता है जब सक्सेस होगा तो मैं ये वाला कोड दिखाऊंगा इसको। क्या क्या मैसेज शो करेंगे मैसेज डॉट सक्सेस के ऊपर बोलूंगा भाई गूगल लॉगिन सक्सेस, ठीक है। लगा दे सर आप लगा देना यार, और ना सही है। अच्छा ये हमारा काम हो गया सारा। आओ ज़रा एक बार ट्राई करते हैं इसको कि हमारा यहाँ पे सिस्टम सारा सही हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। कंटिन्यू विद गूगल पे मैंने क्लिक किया, और जैसे ही मैंने कंटिन्यू विद गूगल के ऊपर क्लिक किया कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी क्यों नहीं हुआ भाई, हो गया सर हो गया कुछ हुआ था? कुछ तो लोड हुआ था कुछ तो हुआ था सर आप उस पे ना लोकल हाउस पे असली नहीं चलेगा। लोगों में चलता, किसने बोला सर यूआरएल कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती थी। हाँ ये हम मानते हैं। यूआरएल कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ती थी। कहाँ पे करना पड़ती थी? सेटिंग्स के अंदर, और सेटिंग्स के अंदर आके ऑथर, अबे आ तो गया। सर अब आ रहा है ये कैसे हो गया? सर लेकिन करना पड़ता था, आपने तो सिखाया था। ये रहा ना, उसूल है काम हो जाए छेड़ो नहीं बस सर यहाँ पे बोलो। नहीं वो सही बोल रहा है भाई, वो सही बोल रहा है। फायरबेस में सब जाए, फायरबेस में वही यूआरएल ये रहा ना ऑथराइजमेंट, इसमें कुछ करना होता था हाँ यार याद किया लोकल ये तो लोकल ऐड तो है इसमें। सर रिक्वेस्ट चाहिए तो अभी वो सर ये रिलोड करके भी आप करें। अब करो। आया था लॉगिन पॉपअप आया था आया था आया तो था। करे सर दोबारा, रिक्वेस्ट फेल्ड, क्यों भाई? सर आने जाए बटन सर को आपने वो शायद तो आपने इंपोर्ट किया है। सबको इम्पोर्ट किया हुआ है मैंने। सर आने जाए के बटन को कंपोनेंट में आपने ऑल चेंज करा है उसमें और क्या चीज़ नहीं है। सर वो वाई लगा दे सर क्या? वाई लगा दे वाई का एरर ना हो नहीं नहीं भाई एरर नहीं है भाई, इधर आ रहा है ना मसला, इधर क्या मसला आ रहा है भाई? ये बोल रहे हैं फायरबेस एरर और नेटवर्क रिक्वेस्ट फेल्ड। नेटवर्क सही नहीं है नेटवर्क रिक्वेस्ट फेल क्यों हुई? नहीं करेंगे नेट नहीं चल रहा आपका। नहीं काफी लोड देता है देखो सेटिंग्स, ऑथराइज्ड सर्टिफिकेट बनने वाला यार इसके मसला लग रहा है मुझे, डिफॉल्ट है ना ये, ऐड करते हैं एक बार।
नहीं यार लोकल होस्ट का तो मसला नहीं है। सर एक क्लास को सर्च पे लैब करके ट्राई करो, सर्च पे लैब करो, फिर इसका डोमेन जनरेट करो, फिर हो जाएगा। सर ये भी करते रहिए सर भाई सर। चलो लाइव करके देखते हैं, बिल्ड बनाते हैं पहले इसकी, बिल्ड बनाने के बाद देखते हैं क्या करना है। ठीक है बिल्ड बन गई इसकी। बिल्ड करने के बाद मैंने बोला सर्च। सर आप जो करते थे कल मैं देख रहा था यार्ड बिल्ड, वो कौन सी बिल्ड होती है? वो अलग बिल्ड होती है। यार्ड बिल्ड सर मैंने करा वो एरर दे रहा था, उसको कोई इंस्टॉल करना था। सॉल्व करना पड़ता है ना भाई। होशियारी होशियारी बता मैं भी करके चेक करता हूँ। सर थोड़ी नहीं क्या साइलेंट। चलो जब तक ये हो रहा है, जब तक हम गूगल लॉगिन वाला जो काम है ना उसको अपने साइन अप के पेज पे भी कर लेते हैं। वो असल में बड़े बात हो रहा है अब फोन ज़्यादा पीछे है। बोलो चंदा कर लो यार 30 का कर लो पहले बेटा क्या बातें हो रही हैं, कोई मसला है? सर मसला है ना सर, लॉगिन नहीं होके दे रहा सर। तो बेटा आप हल करो ना इस मसले को, आप क्यों बैठे हो यहाँ पे? पीसी आपके पास में कैसे हल करें? थोड़े सर दूसरा कोई काम करते हैं सर आया तो लोग आया बताया गया आ गया इंटरनल रजिस्ट्रेशन फेल। यार ये फायरबेस का मुझे लग रहा है इंटरनल मसला है। चल भाई चले सर छोड़े सब दूसरा कोई काम कर ले। क्या काम कर रहे हैं? नहीं होगा ये। सर पोस्ट का काम कर लेना। और क्या नहीं पोस्ट का काम करेंगे अगली क्लास में। यही करेंगे दूसरा लॉगिन तो चल रहा है ना, ईमेल पासवर्ड वाला चल रहा है। खैर है सर एक बार बिल्ड बना के नई बिल्ड बना उसको के सर नेक्स्ट क्लास में आप देख लिए घर से करके यही असाइनमेंट है आपका। अच्छा मुझे असाइनमेंट हो गया भाई। खोलूँ गिटअप खोलूँ? दिखाओ पब्लिक का चलो ठीक है। अच्छा लॉगिन वाला काम हमने कर लिया, साइन अप वाला काम हमने कर लिया, और कंटिन्यू विद गूगल वाला करने का काम हमें 1 मिनट। कंटिन्यू विद गूगल का हमने तकरीबन 80-90% काम कर लिया। बाकी हमें मसले आ रहे हैं वो हल कर लेंगे अगली क्लास में। क्या मसले इसको हैं? कॉल पुश कर दें आप जावा एसपी को ना मंडे को। अच्छा अगली जो भी क्लास हमारी लैब के अंदर होगी ना तो जब हम कर लेंगे जावा स्क्रिप्ट को इसको मंडे को मंडे को कर लेते हैं। सर रात में 11-12 बजे मैसेज करके बोल रहे कंटेस्ट है
बंदा कोई तैयारी वैयारी करता नहीं है सर ने लास्ट क्लास में बोला था मास्टर थोड़ी ना सर लास्ट क्लास सर टीम का है ना पे लेट से आ गया